क्या आपने कनाडा की स्टेट्स ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया और मैनिटोबा द्वारा आयोजित लेटेस्ट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP ड्रॉ के बारे में सुना है? ये 3 प्रोविंसेस अन्य सभी कैनेडियन प्रोविंसेस और टेरिटरीज के साथ इकोनॉमिक इमिग्रेशन उम्मीदवारों का चयन करने के लिए अपने खुद के PNP आयोजित करते हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश होने, प्रोविंस में सेटल और प्रोविंशियल इकोनॉमी में योगदान करने की सबसे ज्यादा संभावना है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। क्वेबेक प्रोविंस की फेडरल सरकार के साथ एक अनोखा एग्रीमेंट है जो इसे अपने सभी इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स पर पूरी ऑटोनॉमी देता है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम PNP कनाडा में इकोनॉमिक इमिग्रेशन का प्राथमिक रास्ता है। 2025 तक इमिग्रेशन लेवल प्लान का लक्ष्य PNP के जरिए सालाना 1,17,500 नए परमानेंट रेजिडेंट्स का स्वागत करना है, जो एक्सप्रेस एंट्री 1,14,000 के जरिए भर्ती किए गए लोगों से ज्यादा है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन पाने के बाद PNP कैंडिडेट्स को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए IRCC पर अप्लाई करना होता है। IRCC एक परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन को अवैल्यूएट करने के लिए 3 मुख्य क्राइटेरिया का इस्तेमाल करता है। उम्मीदवार को कनाडा में इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश होने की क्षमता दिखानी होती है, एक प्रोविंस या टेरिटरी द्वारा जारी नॉमिनेशन सर्टिफिकेट में नामित होना चाहिए और उनका नॉमिनेशन करने वाले प्रोविंस या टेरिटरी में रहने का इरादा होना चाहिए। ज्यादातर मामलों में प्रोविंशियल नॉमिनेशन पाना इकोनॉमिक एस्टैब्लिशमेंट देखने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि प्रोविंशियल नॉमिनेशन और परमानेंट रेजिडेंस के लिए एप्लीकेशन में अक्सर ओवरलैप जानकारी होती है। हालांकि IRCC ऐसे उदाहरणों में अतिरिक्त सवाल पूछ सकता है जहां उन्हें लगता है कि उम्मीदवार की जॉब या जॉब ऑफर के साथ स्किल्स मेल नहीं खाता है, या अगर वे देखते हैं कि उम्मीदवार पूरी तरह से परिवार के किसी सदस्य की फाइनेंशियल सहायता पर निर्भर है। ये सिचुएशन नॉमिनेटिंग प्रोविंस में रहने के उम्मीदवार के दिखाए इरादे को भी प्रभावित कर सकती है। एक PNP के पार्टिसिपेंट को नॉमिनेट किए प्रोविंस में रहने और काम करने के अपने इरादे को साबित करना होता है। अगर IRCC को इस इरादे के बारे में कोई शक है, तो वे उम्मीदवार से उनकी चिंताओं को दूर करने की रिक्वेस्ट करते हैं। 11 अप्रैल को ओंटारियो ने एम्प्लॉयर जॉब ऑफर की इन डिमांड वाली स्किल स्ट्रीम के जरिए 295 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है। कैंडिडेट्स को 30 के मिनिमम स्कोर की जरूरत थी और ड्रॉ में किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन को टारगेट नहीं किया गया था। हाल ही में ओंटारियो ने ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम OINP के जरिए प्रोविंस में आने वाले स्किल्ड इमिग्रेंट्स की गिनती को दोगुना करने की योजना की घोषणा की थी। इसे पाने के लिए प्रोविंस 3 सालों में $25 मिलियन का इन्वेस्ट कर रहा है। स्किल्ड इमिग्रेशन में बढ़ोतरी से लेबर की कमी को दूर करने और इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान की उम्मीद है। 2025 तक ओंटारियो PNP के जरिए 18,000 नए लोगों का स्वागत करने की उम्मीद कर रहा है। 11 अप्रैल को ही ब्रिटिश कोलंबिया ने BC PNP के स्किल्ड वर्कर और इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम्स के जरिए से 99 उम्मीदवारों को इनवाइट किया। ड्रॉ का टारगेट टेक ऑक्यूपेशन और उम्मीदवारों को 85 के मिनिमम स्कोर की जरूरत थी। इन्विटेशंस टू अप्लाई के लिए टारगेट किए गए कुछ फैक्टर्स में से एक या ज्यादा पर आधारित हो सकते हैं: एजुकेशन लेवल और फील्ड, ब्रिटिश कोलंबिया में एलिजिबल प्रोफेशनल डेजिग्नेशंस, लैंग्वेज स्किल्स, ऑक्यूपेशन, वर्क एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन और स्किल लेवल, सैलरी और या जॉब ऑफर का स्किल लेवल, एक स्पेसिफिक रीजन में रहने, काम करने और सेटल होने का इरादा होना चाहिए। उसी दिन 2 अन्य टारगेटेड ड्रॉ भी हुए। पहले ड्रॉ में 25 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स और असिस्टेंट्स NOC 42,202 को मिनिमम 60 स्कोर के साथ इनवाइट किया गया था, जबकि दूसरे ड्रॉ में 8 उम्मीदवारों को हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस के लिए इनवाइट किया गया था, जिनके लिए मिनिमम 60 स्कोर की जरूरत थी। मैनिटोबा ने मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम MPNP की 3 स्ट्रीम्स के जरिए 6 अप्रैल को 566 उम्मीदवारों को इनवाइट किया। इनमें 157 एक्सप्रेस एंट्री के कैंडिडेट्स भी थे। स्किल्ड वर्कर्स स्ट्रीम के जरिए 2 अलग अलग ड्रॉ निकाले गए थे। पहला रिटेल सेल्स और सर्विस सुपरवाइजर्स के लिए ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक सिलेक्शन था। 615 के मिनिमम स्कोर के साथ 225 उम्मीदवारों को इनवाइट किया गया था। दूसरे स्किल्ड वर्कर ड्रॉ में सभी ऑक्यूपेशन से 226 उम्मीदवारों को इनवाइट किया गया था,
जिनका मिनिमम स्कोर 670 था। प्रोविंस ने इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम के जरिए 61 उम्मीदवारों को भी इनवाइट किया था और स्किल्ड वर्कर ओवरसीज कैंडिडेट्स को स्ट्रैटेजिक रिक्रूटमेंट की पहल के जरिए इनवाइट किया गया था, जिसके लिए मिनिमम 708 स्कोर की जरूरत थी। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।